भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालय 3 माह तक सप्ताह में 5 दिन लगेंगे। सभी नगरों में 8 अप्रैल से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रदेश के 1891 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का प्रदेश व्यापी शुभारंभ करेंगे। स्कूल शिक्षा स्वतंत्र प्रभार एवं सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य भारत को वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बनाना है और शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारों के लिए उद्यमिता विकास प्रशिक्षण 19 अप्रैल से। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालय आगामी 3 माह तक सोमवार से शुक्रवार तक सप्ताह में 5 दिन लगेंगे। शनिवार एवं रविवार को कार्यालय बंद रहेंगे। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में 8 अप्रैल से प्रतिदिन आगामी आदेश तक प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। साथ ही आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन रहेगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि छिंदवाड़ा में 8 अप्रैल की रात 8 बजे से आगामी 7 दिनों तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। शाजापुर शहर में बुधवार रात 8 बजे से अगले 2 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान, अपर मुख्य सचिव गृह श्री राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव श्री मनोज रस्तोगी आदि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रदेश के 1891 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का प्रदेश व्यापी शुभारंभ करेंगे। मिंटो हॉल में प्रातः 11 बजे होने वाले इस राज्य स्तरीय वर्चुअल कार्यक्रम में उत्कृष्ट MSME इकाइयों एवं स्टार्टअप का सम्मान और जिलों के उद्यमियों से संवाद भी मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के संकल्प को पूरा करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों में बढ़ते निवेश से प्रदेश सरकार का संकल्प पूरा होगा। इसके साथ ही प्रदेश में उद्योग निवेश को बढ़ावा देने और स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज पर विशेष जोर दिया जा रहा है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के प्रदेश व्यापी शुभारंभ कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओम प्रकाश सखलेचा, वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा और खजुराहो सांसद श्री BD शर्मा भी मौजूद रहेंगे। स्कूल शिक्षा स्वतंत्र प्रभार एवं सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की प्रारंभिक बैठक मंत्रालय में वर्चुअली कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई। राज्य मंत्री श्री परमार ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य भारत को वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बनाना है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाने और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य को लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति कई वर्षों के अध्ययन, चिंतन और विभिन्न शिक्षाविदों के साथ मंथन उपरांत तैयार की गई है। इसके उद्देश्यों के अनुरूप क्रियान्वयन हम सभी की जिम्मेदारी है। आप सभी के प्राप्त सुझावों के आधार पर क्रियान्वयन की योजना और प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। इस हेतु आप सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को अच्छे से अध्ययन करें। ड्राफ्ट के बारे में अपने विद्यालय, मोहल्ले, समाज के नागरिकों, शिक्षाविदों आदि से चर्चा करें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव टास्क फोर्स की बैठकों में प्रस्तुत करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न पहलुओं को प्रभावी तौर पर लागू करने एवं स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता के विकास हेतु सुझाव और मार्गदर्शन के लिए राज्य शासन द्वारा टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश द्वारा 19 से 24 अप्रैल की अवधि में उद्यमिता एवं कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण का उद्देश्य बेरोजगार युवक युवतियों को स्वयं के उद्यम अथवा उद्योग स्थापित करने तथा उसके सफल संचालन के लिए तैयार करना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में शासकीय योजनाओं की जानकारी प्रदान करना एवं इच्छित ट्रेड के लिए कच्चा माल, बाजार सर्वेक्षण,
यूनिट प्रबंधन, विपणन, लेखा प्रबंधन तथा करारोपण इत्यादि की जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण पश्चात प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। प्रशिक्षण संबंधी जानकारी केंद्र की समन्वयक श्रीमती संध्या जोशी से मोबाइल नंबर 8770555820 तथा कार्यालयीन समय में 075540000908 पर ली जा सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस उन सभी के लिए हमारी कृतज्ञता प्रकट करने और सराहना करने का दिन है जो हमें स्वस्थ रखने के लिए दिन रात काम करते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर उन्होंने सभी से कोविड-19 से लड़ने पर ध्यान केंद्रित रखने का आह्वान किया, जिसमें मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना और अन्य दिशा निर्देशों का पालन करना शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन धन योजना सहित कई उपाय कर रही है ताकि लोगों की उच्च गुणवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा, भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी चला रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत बुधवार को छात्रों, माता पिता और शिक्षकों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा, उम्मीद है कि परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। यह पहला वर्चुअली प्रोग्राम है। हम 1.5 साल से कोरोना के साथ जी रहे हैं। मुझे आप लोगों से मिलने का लोभ छोड़ना पड़ रहा है। नए फॉर्मेट में आपके बीच आना पड़ रहा है। आपसे ना मिलना यह मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है। फिर भी परीक्षा तो है ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खाली समय को खाली मत समझिए, ये खजाना है, इसमें प्रोडक्टिव काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आसपास के जीवन को ऑब्जर्व कीजिए, संकल्प लेकर अपने सपनों को पूरा कीजिए। बच्चों को संस्कार देना परिवार की जिम्मेदारी है। उन्हें मोटिवेशन और ट्रेनिंग दोनों मिलने चाहिए। उन्होंने कहा, जो हम करते हैं बच्चे उसे देखकर करने की कोशिश करते हैं। अपनी इच्छाएं उन पर ना थोपें। क्रिएटिविटी का दायरा नॉलेज से कहीं ज़्यादा होता है, इसलिए क्रिएटिव बनने की कोशिश करें। कोरोना वायरस को देखते हुए मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के बीच में संचालित बस सेवा पर अगले 8 दिनों के लिए रोक लगा दी गई है। अपर परिवहन आयुक्त ग्वालियर ने उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ से ना तो एमपी में बसें प्रवेश करेंगी और ना ही यहां की बसें छत्तीसगढ़ में 15 अप्रैल तक जा सकेंगी। जानकारी के अनुसार प्रदेश में जबलपुर, सिंगरौली, सीधी, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, उमरिया, शहडोल, कटनी, रीवा, सतना, सिंगरौली आदि जिलों से छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 100 के लगभग बसें संचालित होती हैं। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, भिलाई के लिए बसों का संचालन होता है। दोनों राज्यों के बीच में रोज लगभग 8 से 10 हज़ार लोग यात्रा करते हैं। अपर परिवहन आयुक्त ने सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, ARTO, चेक पोस्ट प्रभारी, SP, कलेक्टर को आदेश का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। जबलपुर से रायपुर के लिए संचालित 7 बसों का परिवहन RTO संतोष पाल ने SIBT पहुंचकर बंद करा दिया। एक बस के यात्रियों को आदेश से अवगत कराते हुए घर जाने के लिए बोला गया। इससे पहले कोरोना को देखते हुए महाराष्ट्र की बस सेवा पर पहले से ही रोक लग चुकी है। जबलपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, नैनपुर आदि से महाराष्ट्र की लगभग 80 बसों का संचालन 1 महीने से बंद है। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में 9 और 10 अप्रैल को बारिश की संभावना जताई है। साथ ही राजधानी में आज शाम बादल छाने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक PK साहा ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात बना हुआ है, जिसके कारण प्रदेश में नमी आ रही है। उन्होंने बताया कि आज शाम को भोपाल में भी बादल छा सकते हैं। इसके अलावा 9 और 10 अप्रैल को जबलपुर, शहडोल, रीवा, सागर में बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालय 3 माह तक सप्ताह में 5 दिन लगेंगे। सभी नगरों में 8 अप्रैल से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रदेश के 1891 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का प्रदेश व्यापी शुभारंभ करेंगे।
स्कूल शिक्षा स्वतंत्र प्रभार एवं सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य भारत को वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बनाना है और शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारों के लिए उद्यमिता विकास प्रशिक्षण 19 अप्रैल से। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।